नमस्कार, इंडिया रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात सबसे पहले महाराष्ट्र की, जहां पर आपको बता दें कि पुणे में 7 दिनों का मिनी लॉकडाउन कर दिया गया है। दरअसल शादी और अंतिम संस्कार के अलावा सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है और देश में कोरोना के हालात कैसे बेकाबू हो रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 81,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान एक दिन में 469 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के मामले में भारत दुनिया ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 43,183 नए मामले मिले हैं, जो फ्रांस के बाद 5वें नंबर पर है। यानी केवल महाराष्ट्र में आंकड़े ही दुनिया को डरा देने वाले हैं। एक दिन में इससे ज्यादा केस दुनिया के सिर्फ 5 देशों में ही है। पहले नंबर पर ब्राजील, दूसरे पर खुद भारत और तीसरे पर अमेरिका और चौथे नंबर पर फ्रांस है। इसके बाद सबसे ज्यादा केस अकेले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। तो देखिए कैसे कोरोना लगातार कहर जो है वो बरपा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 4 तस्वीरें आपको हमने दिखाई टीवी स्क्रीन पर कि कैसे 24 घंटे में 469 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हो रहे हैं। दिल्ली में स्कूल बंद हो चुके हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर टॉप 5 कोरोना प्रभावित देश कौन कौन से हैं। दरअसल 24 घंटे के आंकड़े हम आपको बताएं। ब्राजील में नए केस 89,459 और मौत का आंकड़ा 3,663। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में नए केस 81,466 और मौतें भारत में 469 हो चुकी हैं। अमेरिका में नए केस 76,786 और मौत का आंकड़ा 952 पहुंच चुका है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में नए केस 50,659 और मौत 314 हो चुकी है। रूस में नए केसों की संख्या 9,169 हो चुकी है और मौतें 384 अभी तक हो चुकी हैं। और चलिए अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि 6 दिन में 2 लाख नए केस कैसे महाराष्ट्र में सामने आ गए। बता दें आपको कि 27 मार्च को आए 36,902, 28 मार्च को यह आंकड़ा बढ़कर 40,414 हो गया। 29 मार्च को आंकड़े में और इजाफा हुआ और 31,643 केस। 30 मार्च को थोड़ा कम हुआ 27,918। 31 मार्च को फिर से इजाफा हुआ केसों में 39,544 और 1 अप्रैल को यानी 43,143 अभी तक मामले अकेले महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। तो चलिए मुंबई की बात करेंगे। मुंबई में एक तरफ जहां कोरोना का मामला दिन ब दिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दादर की सब्जी मंडी में खुले आम सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ते हुए और बिना मास्क के लोग नजर आए। बीएमसी की चेतावनी के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। और वहीं बढ़ते कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार अलर्ट है। उद्धव ठाकरे ने आपातकालीन बैठक बुलाई है और वो रात 8 बजे लोगों को संबोधित कर सकते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी कोरोना को लेकर बैठक बुलाई है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। और फिलहाल महाराष्ट्र सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मुंबई के दादर मार्केट का क्या हाल है, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर श्वेता वर्मा। मुंबई में लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब स्थिति भयावह है। बात करते हैं पिछले 24 घंटों में मुंबई में 8,600 से ज्यादा नए कोरोना वायरस के मरीज दर्ज हुए हैं। और इस वक्त हम दक्षिण मुंबई के एक सब्जी मंडी के पास खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये हमारी जाँच पड़ताल होती है उनके लिए जो बिना मास्क बाहर निकलते हैं घरों के, जो लगातार बोलने के बावजूद भी मास्क का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं, सही ढंग से मास्क को पहनते नहीं हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से अब पूरी तरीके से मार्केट सेटअप हो चुका है, ये बताइए कि जब आपके पास बिना मास्क के लोग आते हैं या मास्क सही ढंग से नहीं पहनते तो आपका क्या अप्रोच रहता है? आप उन्हें मना करते हैं, टोकते हैं? हम मास्क लगाने को बोलते हैं। मास्क ढंग से नहीं पहनना, ये उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। मास्क नाक से नीचे, और ये आप यहाँ पे भी देखिए। सर हम लगातार बोल बोल के थक गए, मास्क नाक के ऊपर होना चाहिए। देखिए इस तरीके से आप देखिए, आपका मास्क नीचे रहा ना तो आपको भी खतरा और आपके आसपास वालों को भी खतरा है कि नहीं? खैर अभी तो इन्हें कैमरे पे हम हैं और हम सीधा इनसे बात करने जुट गए तो ये समझ गए। लेकिन अक्सर हम यही देखते हैं
और हमारे दर्शक भी यही देखते हैं, क्या पता उनको भी ऐसे लोग नज़र आ जाते हों जो मास्क सही ढंग से नहीं पहन रहे हैं। और आगे चलते जाएंगे और हम देखेंगे किस तरीके से अब भीड़ लगातार बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। और जैसे ही ये मार्केट पूरी तरीके से खुल जाएगा, यहाँ पर चप्पे चप्पे पे भीड़ तो नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे साथ में कोरोना का खतरा भी मंडराता है। बात करते हैं कोरोना किस तरीके से भयावह रूप में मुंबई में पैर पसार रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि लोग सही ढंग से मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। और इसी बीच अहम खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पर कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 16 मार्च को दिल्ली में लगभग 425 केस थे और आज कल की रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में अभी जारी होने वाली है। उसमें आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 3,583 केसेस हैं, 3,583 केसेस हैं। एक तरह से दिल्ली, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि दिल्ली ने सबसे ज़्यादा मुश्किल कोरोना की स्थिति को एनकाउंटर किया है। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा, बहुत तेजी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम सरकार में इस स्थिति के ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं और जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वो सभी कदम हम लोग उठा रहे हैं। इसको पूरा जो डेटा हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से ये केसेस तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं। कम सीरियस मतलब कि एक तो मौतें काफ़ी कम हो रही हैं और दूसरा लोगों को अस्पताल में और लोगों को आईसीयू में जो भर्ती होते हैं वो काफ़ी पिछले उसके मुकाबले काफ़ी कम है। हम ये देख रहे थे कि अक्टूबर के महीने में जब लगभग इतने ही केस 3-4 हज़ार केसेस डेली आ रहे थे, उस वक्त आईसीयू में लगभग 1700 के करीब पेशेंट्स थे और आज लगभग 800 के करीब 50% के करीब पेशेंट्स हैं। उन दिनों में जब डेली 3-4 हज़ार केसेस आ रहे थे, 40 के करीब मौत डेली हो रही थी। आज 10-12 के करीब मौत डेली हो रही हैं। तो अभी ये वाली जो वेव आई है ये पिछली वाली वेव के मुकाबले में कम सीरियस है कि लोगों को कम अस्पताल जाना पड़ रहा है। होम आइसोलेशन में लोगों का इलाज अच्छे से हो रहा है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। भविष्य में अगर जरूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय नहीं, सरकार का विचार नहीं है। लेकिन आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की ज़रूरत है, ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं के ऊपर आज हम लोगों ने विचार किया है और इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया है कि कैसे कैसे किन किन स्टेजेस के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब सरकारी अस्पतालों के अंदर कितने कितने बढ़ाए जाएंगे, उसकी हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट पूरा सिस्टम जो है, कोरोना में अगर आने वाले समय में केसेस इसी तेजी के साथ बढ़ते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज पूरी प्लानिंग की है। मुझे लगता है कि हमारे सामने मोटे मोटे तौर पे 3 काम हैं। एक,
इसको फैलने से किस तरह से रोका जाए, जिसमें हम हमेशा कहते हैं टेस्ट, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन, उसको बहुत एग्रेसिवली अब किया जा रहा है। और जहां जहां कंटेनमेंट जोन्स बनाने की ज़रूरत है वहां कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे और इसको फैलने से रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें सरकार का रोल तो शायद बहुत कम है। सबसे बड़ा रोल जनता का है, सबसे बड़ा रोल आपका है। हम दिल्ली वालों ने पिछली 3 पीक्स को कितनी खूबसूरती के साथ टैकल किया और हम कामयाब हुए। मैं आज आपसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि फिर से वापस मास्क पहनना चालू कर दीजिए। इसको मास्क को यही एक चीज़ है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथ लगातार धोना। ये अगर हम करेंगे तो इसको फैलने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। अगर हम बीमार हो जाएं तो हमारे लिए उचित हॉस्पिटल में जगह होनी चाहिए, हमारे अच्छा इलाज होना चाहिए। उसके ऊपर सरकार उचित कदम उठा रही है। और तीसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन किया जाएगा उतना ज़्यादा इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की उम्र वालों के वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी है। कल हम लोगों ने 71,000, दिल्ली में 71,000, हमारी कैपेसिटी अब 96,000 की हो गई है, 71,000 वैक्सीनेशन किए। हमें 2 दिक्कतें आ रही हैं। एक तो ये कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन की है कि जहां भी वैक्सीनेशन होगा वो केवल और केवल अस्पताल या हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर हो सकता है। उसमें शुरू में ये डर था कि अगर वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट हो गए, कोई रिएक्शन हो गया, तो वहां पे तुरंत कोई फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि उसका इलाज किया जा सके। लेकिन अब तो 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए लगभग वैक्सीनेशन करते हुए। कल बता रहे हैं 71,000 हमने वैक्सीनेशन किए, जिसमें 4 लोगों को थोड़ा बहुत वो हुआ रिएक्शन वगैरह और वो ठीक हो गए। घंटे 2 घंटे के अंदर वो लोग ठीक हो गए। तो अब ये तो सामने आ गया कि ये सेफ है। तो अगर ये सेफ है तो केंद्र सरकार अगर हमें मास लेवल पे वैक्सीनेशन करना अलाउ करे तो हम कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूलों के अंदर, मतलब कई 100 हजारों हम फैसिलिटीज क्रिएट करके इसको युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं। और अगर युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई तो मुझे लगता है कि कोरोना को कंट्रोल करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। तो फिलहाल दिल्ली वालों को ये खबर बतानी बेहद जरूरी है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लग रहा है, क्योंकि तरह तरह की अफवाहें लगातार दिल्ली को लेकर उठ रही थी। चलिए एक बार फिर से मुंबई का रुख कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई के हालात बेहद खराब है। हमने आपको दादर मार्केट का हाल भी दिखाया था ब्रेक पर जाने से पहले, और अब हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, जिस तरीके से लगातार हालात जो है वो बस से बदतर हो जा रहे हैं और आज कई बातें सामने आई हैं कि किस तरीके से दिन में धारा 144 रहेगी, रात के कर्फ्यू की बात यहां पर हो रही है। ऐसे में जो लोग हैं वो कितने तैयार हैं? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अगर लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन के लिए कोई भी तैयार नहीं है। यानी सभी का एक मत से मानना है कि लॉकडाउन किसी सूरत में महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन लगा तो लोगों की रोजी रोटी पर, रोजगार पर, व्यवसाय पर, जितने भी धंधे सब चौपट हो जाएंगे और हालत खराब हो जाएगी। पिछले 1 साल में जैसे लोग परेशान हुए, लोग रोजगार गया है, लोगों के घर में पैसा नहीं रहा, राशन नहीं रहा है, उसको लेकर काफी लोग परेशान हैं। और यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि जो नियम कड़े बनाए जाए, नियम का बिल्कुल पालन किया जाए, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति ना हो, इस बारे में लोग साफ तौर पर सोच रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने वर्षा बंगले पर मीटिंग कर रहे हैं तमाम अधिकारियों के साथ। इस मीटिंग के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं। खुद उन्होंने 8:30 बजे महाराष्ट्र के लोगों से बात करने का फैसला किया, यानी फेसबुक के जरिए लाइव आएंगे और उसमें माना जा रहा है कि वह बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि क्या लॉकडाउन लगाने की बात तो कर रहे हैं लॉकडाउन, क्योंकि यह साफ साफ आरोप लग रहा है महाराष्ट्र सरकार के आपसी तीनों जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और एनसीपी, साफ साफ कह रही है कि लॉकडाउन नहीं
लगना चाहिए। और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे खुद इस बात पर जाहिर कर रहे हैं कि लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगना चाहिए क्योंकि स्थिति खराब होती जा रही है। तो इसलिए खुद मुख्यमंत्री सबके सामने आ रहे हैं 8:30 बजे और उस पे लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे। क्या लॉकडाउन लगाना चाहते हैं महाराष्ट्र में या फिर कुछ सख्त नियम के तहत वह करना चाहते हैं? आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में पहले से ही अभिषेक, फिलहाल अभी जो बैठक चल रही है कोरोना को लेकर के, अहम बैठक ये चल रही है महाराष्ट्र में, बैठक को लेकर कोई अपडेट खत्म हुई कि अभी चल रही है बैठक? बिल्कुल, देखिए बैठक 4:30 बजे शुरू हुई, थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है। बैठक लंबी चलने वाली है और जो जानकारी हमारे पास है बैठक कम 2 से 3 घंटे बैठक चलेगी क्योंकि बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जनता के सामने 8:30 बजे आने वाले हैं। तो बैठक अभी खत्म नहीं हुई है, 2 से 3 घंटे के आसपास बैठक चलेगी। उसके बाद खुद वह 8:30 बजे महाराष्ट्र के लोगों से संबोधित करेंगे, बताएंगे कि क्या आखिरकार इस बैठक में क्या हुआ, फैसला क्या लिया है। लेकिन हमारा जानकारी है सूत्रों द्वारा वो यह फैसला हो सकता है कि और कड़ाई से नियम पालन किया जाए। जो मॉल है, शॉपिंग सेंटर है, मल्टीप्लेक्सेस है, उसको बंद करने का फैसला हो सकता है। जो शॉप्स हैं उसको अल्टरनेट डे खोलने का फैसला हो सकता है, यानी अगर एक लाइन में 5 दुकानें तो 5 खुलेगी, दूसरी लाइन में 5 खुलेगी। यानी इस तरीके से जो पहले फैसला हुआ था। और ट्रेनों में, खासतौर से जो ट्रेनों में या बसों में भीड़ हो रही है उसके लिए गाइडलाइन बनाने की बात चल रही है कि जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं जहां पे अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं, कड़ाई से पेश आया जाए। 50% लोग ही काम करें आगे ऑफिसों में और घर से वर्क फ्रॉम होम का अधिक प्रायोरिटी दी जाए। इस बात पर तमाम संभावनाओं से बात की जा रही है और इसीलिए जो ट्रेनों में भीड़ हो रही है, जो लोकल बसों में भीड़ हो रही है, इनको भीड़ कम करा जाए, मार्केट में भीड़ ना हो। इन तमाम मुद्दों के साथ शायद आज बड़ी फैसला हो सकता है और 8:30 बजे खुद उद्धव ठाकरे इस बारे में अनाउंसमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखना होगा कि जब उद्धव ठाकरे आएंगे तो क्या कुछ वो कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल आप नजर बनाए रखिए बैठक पर, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।